घमंडी ईगल और नेवले की कहानी। एक समय की बात है, एक ईगल अपनी पत्नी के साथ जंगल के पास वाले पहाड़ों के चट्टान पर बने गुफा में रहता था। वहां पर शिकार न मिलने की वजह से एक दिन ईगल अपनी पत्नी को बोला, क्यों ना हम जंगल के भीतर ही अपना घर बना ले। जंगल में रहेंगे तो शिकार के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जंगल में छोटे मोटे जानवर शिकार के लिए मिल ही जाएगा। ईगल की ये बात सुनकर उसकी पत्नी जंगल में रहने के लिए राजी हो गया। फिर इसके बाद जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला तैयार करना शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद अब मौसम भी बदल चुका था। तभी एक दिन ईगल की पत्नी ने घोंसले पर अंडा दिया, जिससे ईगल का ये नया जोड़ा बहुत ही खुश था कि कुछ ही दिनों में उनके छोटे छोटे चूजे होंगे और वो उनके साथ आसमान में उड़ेंगे। अब ईगल अपनी पत्नी को अंडों के पास छोड़कर अकेला ही शिकार के लिए जाता था और उसकी पत्नी घोंसले में रहकर अंडों की देखभाल करती थी। एक दिन जैसे ही वो ईगल शिकार के लिए निकला तो उसने अपने घोंसले वाले पेड़ के ठीक नीचे एक नेवले को देख तुरंत उसी समय ईगल ने एक ही झटके में उस नेवले को अपने पंजों में दबोच लिया। तभी नेवला अपनी मौत को सामने देखकर डर गया और बोला, ईगल भाई, आप तो पक्षियों के राजा हैं, मुझ पर दया करो। मेरे जैसे छोटे नेवले को खाकर आपकी भूख शांत नहीं होगा। अगर आप मुझे छोड़ दे तो मैं आपको एक ऐसी बात बता सकता हूँ जो आपके और आपके परिवार के बहुत काम आएगी। नेवले की ये बात सुनकर ईगल रुक गया और हंसते हुए बोला कि ठीक है, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। तो नेवले ने बोलना शुरू किया, ईगल भाई, मैं जानता हूँ कि आप इस पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रहते हो और मैं भी इस पेड़ के नीचे बिल बनाकर अपने परिवार के साथ रहता हूँ। तो बात यह है कि इस पेड़ की जड़ें बिल्कुल खोखली हो चुकी है और इन जड़ों की पकड़ जमीन पर कमजोर हो गई है, इसीलिए ये पेड़ कभी भी गिर सकता है। तो ईगल भाई, आप इस पेड़ को छोड़कर अपने परिवार के साथ कहीं और घोंसला बना लीजिए, वरना ये पेड़ कभी भी गिर गया तो इससे आपको और आपके परिवार को बहुत ही नुकसान होगा। ये सब बात सुनकर गुस्से से कहा कि तुम सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ये कह रहे हो। मैं पक्षियों के राजा हूँ, भला तुम जैसे छोटे मोटे जानवर के बात पर विश्वास क्यों करूँ। मैं इतना ताकतवर हूँ कि अगर मेरे परिवार पर कोई मुसीबत आ भी जाए तो मैं अकेला ही उसे संभाल सकता हूँ। लेकिन तुम्हारे एक बात सही है कि तुम जैसे छोटे जानवर को खाकर मेरा पेट नहीं भरेगा, इसीलिए मैं जाने दे रहा हूँ। नेवला जानता था ये पेड़ कभी भी गिर सकता है, इसीलिए वो चाहता है कि ईगल अपना घोंसला छोड़ दे, लेकिन ईगल अपने घमंड के कारण नेवले का बात नहीं सुनता है और नेवले का मन ये सोचकर खुश था कि ईगल ने उसे जिंदा छोड़ दिया और उसे एक नई जिंदगी दे दी। ये ईगल का उस पर एक उपकार था। कुछ दिनों के बाद ईगल अपने घोंसले से जैसे ही शिकार के लिए निकलता है, वैसे ही पीछे से एक बड़ा सांप अपने दोस्तों के साथ घोंसले में पहुंच जाता है और ईगल की पत्नी को डराता है। शायद सांपों की इच्छा ईगल के अंडों को खाने का था। ईगल की पत्नी ने भी वापस हमला किया, मगर ईगल की पत्नी सांपों की इस हरकत से वो बहुत डर गया। तो जैसे ही ईगल वापस अपने घोंसले पर आया, तब उसकी पत्नी ने उसे सारी बात बताई और कहा, मुझे डर है कि वो सांप फिर से हमारे अंडों पर हमला करेगा, इसीलिए हमें जल्दी ये पेड़ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। ये बात सुनकर ईगल को भी लगा कि उसके अंडों को सांप धोखे से खा सकता है, इसीलिए तुरंत ईगल और उसकी पत्नी दोनों मिलकर उस पेड़ से कुछ ही दूर पर अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया
और जैसे ही उन्होंने दूसरा घोंसला बना लिया वैसे ही अंडों को दूसरे घोंसले में ले गया। अब ईगल और उसकी पत्नी दूसरे घोंसले में आराम से रहने लगे। अभी उन्हें दूसरे घोंसले में जाने के एक दिन भी नहीं हुआ कि बरसात के मौसम होने की वजह से शाम के समय तेज हवा चलने लगी। तभी उन्होंने देखा कि जिस पेड़ पर वो पहले रहते थे वो तेज हवा के कारण धड़ाम से जमीन पर तेजी से गिर गया। वो पेड़ अपनी जड़ों से पूरी तरह उखड़ चुका था। तभी अचानक उस नेवले की कही बात याद आया कि नेवले ने कहा था कि वो पेड़ जड़ों से बहुत कमजोर है, कभी भी गिर सकता है। लेकिन अब तो वो ईगल अपना घोंसला बदल चुका था, इसीलिए ईगल और उसका परिवार सुरक्षित है। तभी अगले दिन सुबह वो नेवला ईगल के नए घोंसले के नीचे पहुंचा और आवाज लगाया और कहा, भाई तुम्हारा परिवार सुरक्षित है ना? नेवले के साथ वो सांप भी था। नेवला और सांप को एक साथ देखकर वो ईगल सोच में पड़ गया। तब नेवले ने बोलना शुरू किया, हैरान मत हो पक्षियों के राजा ईगल भाई, ये सांप मेरा दोस्त है और इसने मेरी दोस्ती के खातिर तुम्हारे घोंसले पर हमला किया था और अपने जान को जोखिम में डाला। ये सब मेरा प्लान था ताकि मैं तुम्हारे परिवार की जान बचा सकूं। इसे मैंने ही भेजा था सांप को तुम्हारे घोंसले पर हमला करने के लिए, और वो भी ठीक उसी समय जब तुम घोंसले पर नहीं हो, क्योंकि मैं जानता था कि उस समय तुम्हारी पत्नी अकेला होगा और वो सांप से डर कर तुम्हें घोंसला बदलने को कहेगी। और हमारा मकसद भी यही था कि तुम अपने परिवार को कहीं और लेकर चले जाओ ताकि तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहे। यह सब बात सुनकर ईगल बहुत ही शर्मिंदा हुआ कि उसने नेवले का बात नहीं सुना। इस तरह अब उस ईगल को शक्तिशाली होने का घमंड चूर चूर हो गया। तभी उसने ईगल को धन्यवाद कहा।